टाइम मैगजीन का दुनिया में बहुत नाम है, लेकिन क्या उसका काम अपने नाम की तरह है भी या नहीं? क्योंकि जिस चंद्रशेखर को उसने दुनिया के 100 उभरते हुए नेताओं में से एक बताया है, उसे भारत के कितने लोग जानते हैं, ये हमने जानने की कोशिश की। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं जी न्यूज की और आज हम बात करने वाले हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण की। आप कहेंगे कि इन दोनों का आज क्या कनेक्शन है? जी हाँ, कनेक्शन बहुत बड़ा है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण को टाइम्स मैगजीन के 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है, जिनमें भारत के सिर्फ 5 लोग हैं और उनमें चंद्रशेखर रावण भी शामिल है। इसी बात को लेकर जी न्यूज़ को बहुत बुरा लगा है। आप कहेंगे कि ये तो भारत के लिए अच्छी बात है कि भारत के 5 लोग इसमें शामिल किए गए हैं। जी हाँ, ये अच्छी बात हो सकती है, परंतु बहुत से लोगों को दिक्कत होती है कि दलित क्यों इसमें शामिल हो गए हैं। अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत होती तो भी अच्छा लगता, किसी विशेष समुदाय को दिक्कत होती तो भी अच्छा लगता, परंतु एक न्यूज़ चैनल को दिक्कत है जो कि जिनका काम होता है निष्पक्ष होना, न्यूज़ को प्रसारित करना, लोगों के सामने राय रखना। परंतु उन 5 लोगों के बारे में जी न्यूज़ की कोई दिलचस्पी नहीं है जानने की, परंतु चंद्रशेखर रावण के बारे में वह जाकर लोगों से पूछ रहा है कि आप इन्हें जानते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इनकी मानसिकता में कितना पूर्वाग्रह है, कितना एक प्रकार से कुंठाग्रस्त इनकी सोच है कि दलित इसमें क्यों शामिल हो गए। अगर शामिल हो गए तो उनको एक्सपोज करेंगे कि कौन जानता है, परंतु वो नहीं जानते कि जहाँ पर कोई नहीं जाता वहाँ पर चंद्रशेखर रावण जाता है। चाहे सहारनपुर हो, चाहे हाथरस की वो घटना हो, उसी के कारण इनको शामिल किया गया है। अब लोगों को दिक्कत होती है कि दलित मूंछ क्यों रखते हैं, लोगों को दिक्कत होती है कि दलित घोड़ी क्यों चढ़ते हैं, लोगों को दिक्कत होती है कि दलित पढ़ लिख कर ज़्यादा क्यों बोलते हैं। और लोगों को दिक्कत अब ये भी होने लगी है कि टाइम्स मैगजीन में उनको शामिल किया गया है तो एक न्यूज़ चैनल किस प्रकार से अपनी बेशर्मी पर उतर आया है और उनको एक्सपोज करने के चक्कर में खुद बेनकाब हो गया है। अब आप सोचिए कि उनकी इस मनुवादी सोच पर आप क्या कहेंगे। आप जानते हैं कि न्यूज़ चैनलों में बहुत ज़्यादा जो एक प्रकार से प्रतिशत है वो अपर कास्ट का होता है, परंतु बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी सोच अपर कास्ट वाली नहीं होती है। सोच की बात होती है, आदमी चाहे कैसा भी हो, परंतु इस न्यूज़ चैनल की सोच का आपको पता चल जाएगा कि वो चंद्रशेखर रावण को एक्सपोज करना चाहते हैं। अब देखिए कि किस तरीके से वो जाकर पूछ रहा है कि आप चंद्रशेखर रावण को जानते हैं क्या, परंतु उनके अलावा जितने भी शख्स हैं भारत के, उनके बारे में नहीं पूछना है, क्योंकि ये जो शख्स हैं वो दलित वोट बैंक पर कहीं अपनी पेठ न जमा ले। क्योंकि मायावती को तो जांच एजेंसियों के द्वारा उनको कंट्रोल में किया जा सकता है, परंतु चंद्रशेखर रावण को नहीं। यही कारण है कि जी न्यूज़ को अपना काम सौंप दिया गया कि आप जाके ये कीजिए, और वो कर रहा है। देखिए ये वीडियो। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने दुनिया के उभरते हुए 100 नेताओं में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को भी शामिल किया है। टाइम मैगजीन का दुनिया में बहुत नाम है, लेकिन क्या उसका काम अपने नाम की तरह है भी या नहीं? क्योंकि जिस चंद्रशेखर को उसने दुनिया के 100 उभरते हुए नेताओं में से एक बताया है, उसे भारत के कितने लोग जानते हैं, ये हमने जानने की कोशिश की। दुनिया भर के 100 इमर्जिंग लीडर्स यानी उभरते हुए नेता। टाइम मैगजीन ने जो अपनी लिस्ट रिलीज की है लेटेस्ट, उसमें ये कहा गया है कि दुनिया भर से जो 100 इमर्जिंग लीडर्स हैं उसमें भारत के इमर्जिंग लीडर ये हैं, भारत के उभरते हुए नेता। मैं जानता हूँ इनको, ये भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन भारत के उभरते हुए नेता हैं उस मैगजीन में ये बताया गया है। अब हम ज़रा देश की राजधानी के अलग अलग हिस्सों में ये तस्वीर लेके पहुंचे इनकी, चंद्रशेखर आज़ाद की, लोगों से पूछने के लिए कि भाई जिस टाइम मैगज़ीन के बारे में वो जानते हैं कि बहुत प्रेस्टीजियस मैगज़ीन है, बड़ा महत्व है उसका, उस मैगज़ीन में छपे हुए इस आदमी की तस्वीर क्या वो पहचानते हैं, क्या वो ये जानते हैं कि ये कौन है? नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया है सर। ठीक है, कहाँ से आए हैं? जोधपुर से आए हैं सर। अरे वाह, अभी बात कर सकते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, ये एक तस्वीर जरा सा पकड़िए ना हाथ में, इनको पहचान रहे हैं? नहीं पहचानते इनको। जरा ध्यान से देख लीजिए। ध्यान से देख लिया सर, नहीं पहचानता हूँ। नहीं पहचानते? आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान अली है। और इनका नाम क्या है? पता नहीं सर। पहचान नहीं रहे हैं? तो इनको जरा सा देख लीजिए, नज़दीक से थोड़ा सा। जी नहीं जानते। नहीं पहचान रहे? ये जरा तस्वीर हाथ में पकड़ लीजिए जी, और इनको जरा ध्यान से देखिए कि इनको आप पहचानते हैं?
सर इनको पर्सनली नहीं जानता, बट ये रैली में ये कुछ बंदों को लीड करते हुए मैंने इनको देखा है। क्या नाम ये है? पीछे से सर नाम तो मुझे आइडिया नहीं, बट चेहरा मैंने देखा है, चेहरा मुझे याद है। दुनिया भर के 100 इमर्जिंग लीडर्स में भारत के इमर्जिंग लीडर ये हैं, तो इनको भारत के लोगों को तो पहचानना चाहिए ना। अगर भारत के इमर्जिंग लीडर हैं तो आप पहचान रहे हैं इनको? नहीं सर। थोड़ा सा देख लीजिए, हाँ ध्यान से, टाइम ले लीजिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डाल लीजिए। सर नहीं। नहीं पहचानते। कोई ऐसा लीडर जो आपको लग रहा हो कि ये इस लीडर को पहले कहीं देखा हो आपने? नहीं नहीं देखा? नहीं। अच्छा, ये बात है कि नहीं? अब भारत के इस इमर्जिंग लीडर को, जिसको टाइम मैगजीन ने जगह दी है, कहा है कि भाई इमर्जिंग लीडर है, उभरते हुए नेता है, भारत के लोगों से पूछना तो ज़रूरी है ना कि भाई आपके देश का उभरता हुआ नेता ये है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अब आ गए वहाँ से इंडिया गेट। तो भीम समाज के लिए, भीमराव अम्बेडकर का जो भीम समाज के लिए संघर्ष करते हैं, इनको आप जानते हैं? देखा है? देखा हुआ है, टीवी पर देखा हुआ है। इनकी लड़ाई आप जानते हैं? किस तरह की लड़ाई लड़ी है इन्होंने? इतना तो हमने इतने डिटेल में नहीं जाता। आप इनको पहचानते हैं? आपने क्या इनको पहचानते हैं आप? वो दलित का कोई नेता है। कोई दलित के नेता है? हाँ, नाम नहीं पता है आपको? नाम नहीं चंद्रशेखर आजाद नाम इनका। हाँ, अच्छा, दलित के नेता है लेकिन नाम आपको पता नहीं? हाँ, मैंने न्यूज़ में देखा अच्छा, है। न्यूज़ में देखा आपने, लेकिन आपको नाम नहीं पता है? नहीं। अब आप ही समझिए, जिस देश के युवा भी अपने उभरते हुए युवा नेता के बारे में नहीं जानते, न उसकी तस्वीर पहचानते हैं, वो कैसे टाइम मैगजीन का स्टार बन जाता है? क्या इसके पीछे टाइम मैगजीन का कोई अलग एजेंडा तो नहीं है? अब आप कहेंगे कि इसमें गलत क्या है? अगर लोग जानते हैं तो कहेंगे कि हाँ जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कहेंगे कि नहीं जानते हैं। परंतु जी न्यूज़ ने उन बाकी लोगों के बारे में पूछताछ की कि उनको कितना जानते हैं, लोगों कितने ज़्यादा एक प्रकार से पॉपुलर हैं। नहीं, टाइम्स मैगजीन ये नहीं देखता है कि आप कितने लोग भारत में उनको जानते हैं, कि एक शख्स के जाकर पूछते हैं। जब मोदी जी का चेहरा टाइम्स मैगजीन की कवर फोटो पर छपता है तो आप हर्षो उल्लास हो जाते हैं, आप बड़े बड़े शो कर देते हैं। परंतु जब चंद्रशेखर रावण का अगर जिक्र आता है, किसी दलित का जिक्र आता है, तो आपको मिर्ची लग जाती है। अब इससे शर्मनाक चीज़ इन लोगों के लिए क्या हो सकती है? क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमें किसी को बांटना नहीं, हमें साथ लेकर चलना है। परंतु इस तरीके की मानसिकता किसी न्यूज़ चैनल की होगी तो क्या वो खबरें एक प्रकार से सही रूप से दिखा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और वही काम जी न्यूज़ कर रहा है, और जी न्यूज़ बहुत लंबे समय से कर रहा है, मोदी सरकार की चमचागिरी कर रहा है। यही कारण है कि वो चंद्रशेखर रावण के प्रति एक प्रकार से नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, परंतु इसी के चक्कर में वो खुद एक्सपोज हो जाता है और कई बार हो जाता है। इसे कहते हैं कि हाई लेवल की बेशर्मी, जो सिर्फ जी न्यूज़ ही कर सकता है, जी न्यूज़ के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। आज के लिए बस इतना।